प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेंद्र स्वामी, हिंदी व्याख्याता, आज आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद की अगली चौपाइयाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले इस प्रसंग को जान लें, कहाँ से प्रसंग शुरू हो रहा है। ये प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण परशुराम को लक्ष्य करके कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके हाथ में फरसा, कंधे पर धनुष बाण देखा तो मैंने सोचा कि कोई वीर है, और मैंने वीर समझ करके आपसे जो बात भी की वो अभिमान से, गर्व से की। लेकिन अब पता चला है, भृगु सूते समुझि जनेव विलोकी। भृगु सूते, भृगुवंशी, भृगुवंशी या भृगु ऋषि के पुत्र, भृगुपुत्र, भृगु सूते समुझि जनेव विलोकी। जनेऊ, जनेऊ क्या होती है? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत क्या होता है? जो ब्राह्मण, ब्रह्म धर्म का पालन करने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो अपने इस बगल से इस साइड में एक सूत का धागा पहनते हैं। उस सूत के धागे को ही जनेऊ कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम यज्ञोपवीत है। तो जिसके जनेऊ है तो वो निश्चय ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म धर्म का पालन करने वाला। तो पहले तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो मैंने सोचा कोई वीर योद्धा है, क्योंकि ये धनुष बाण तो वीरों का आभूषण हुआ करता है। लेकिन अब मुझे पता चला कि आप तो वीर नहीं हैं, आप तो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। आप वीर नहीं हैं, आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। भृगु सूते समुझि जनेऊ विलोकी। आपकी जनेऊ को, विलोकी देखकर, आपके गले में जनेऊ देखकर मैं समझ गया हूं कि आप भृगुपुत्र हैं, भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। पहले तो मैंने सोचा, पहले तो मुझे भ्रम हो गया था कि कुल्हाड़ा या फरसा, धनुष बाण तो ये तो वीर रखा करते हैं। लेकिन अब आपके कंधे पर मैंने जनेऊ देखी तो पता चला कि आप तो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। इसीलिए जो कछु कहऊ, इसलिए आप जो कुछ कहेंगे, सहऊ ऋषि रोकी, सहऊ सहन करूंगा, ऋषि क्रोध, रोकी रोक कर। अब मुझे पता चला है कि आप वीर पुरुष नहीं हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। इसीलिए ब्राह्मण जो भी कुछ कहे स्वीकार्य है। और अब समझ में आया, आपकी जब जनेऊ मैंने देखी तब पता चला कि आप तो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। इसीलिए मुनिवर, आप जो कुछ भी कहेंगे सहऊ ऋषि रोकी, मैं अपने क्रोध को दबाकर उसको सहन करूंगा, क्योंकि ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते। हम सूर्यवंशी हैं और ब्राह्मण जो कुछ कहे वो स्वीकार्य है, हम उनका विरोध नहीं करते। आगे क्या कहने लगे लक्ष्मण? सूर्य मही सूर्य अरुगाई। सूर्य देवता, मही सूर्य, मही धरती, सूर्य देवता। धरती की देवता कौन होते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण को धरती का देवता कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में देवता तो है नहीं, और इस धरती पर रहने वाले ब्राह्मण ही देव तुल्य माने जाते, इसीलिए नाम पड़ा
महिषुर। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? सुर महिषुर अरु गाई। देवता, ब्राह्मण और गाय। सुर महिषुर अरु गाई और गाय। देवता, ब्राह्मण और गाय। एक और रह गया, एक मिनट। हरिजन। यहां हरिजन और लिखने से ये हरिजन। हरिजन कौन है? भगवान के भक्त, भगवान के भक्त। सुर महिषुर हरिजन अरु गाई। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय। कितने हो गए? 4। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। हमारा वंश इन पर पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करता, वीरता का प्रदर्शन नहीं करता। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारा कुल इन चारों पर पराक्रम या वीरता का प्रदर्शन नहीं करता। किन किन पर? सुर देवता, ब्राह्मण और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारा कुल इन पर सूरवीरता नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? इन चारों पर क्यों नहीं दिखाता है? किन किन पर? देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय। हमारा वंश, हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश के लोग इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, इन पर पराक्रम नहीं दिखाया करते। क्यों नहीं दिखाया करते हैं? आगे देखो इसे। क्योंकि बद्धे पापु अप कीरति हारे। बद्धे वध करने पर, मारने पर, पापु पाप लगता है। इनको मारने पर पाप लगता है। किन किन पर? किन को मारने पर? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। इन पर हमारा कुल पराक्रम नहीं दिखाता, क्योंकि इनका वध करने पर पाप लगता है। बद्धे पापु अप कीरति हारे। इनका हम वध कर दें तो पाप लगता है। अप कीरति हारे, और इनसे हार जाएं तो अपयश मिलता है। अपयश, अपमान, बदनामी होती है। किन किन से? देवता, ब्राह्मण, गाय और भगवान के भक्त। इन पर हमारा कुल, हमारा वंश वीरता का प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि इनको हम यदि मार दें, इनका वध कर दें तो पाप लगता है। अप कीरति हारे, और इनसे हार जाएं तो अपयश मिलता है, बदनामी होती है। क्योंकि ये सब पर बात लागू होती है। किसी ब्राह्मण को कोई मारे तो दूसरा भी कह देता है, अरे पापी, इस दादा ने क्यों मारे? और यदि कोई गाय को मारता है तो भी उसे उलाहना दिया जाता है, अरे पापी, एक गाय का क्यों गेलो रे, क्यों मार रहे? और यदि कोई भगवान के भक्त को भी मारता पीटता है तो भी लोग उलाहना देते हैं। इनसे बदनामी होती है। इनको मारते हैं तो बदनामी होती है, और इनको मारे, ये मारे तो बदनामी, और इनको मारे तो पाप लगे। इसीलिए हम इनका वध नहीं करते, और इनसे हार जाएं तो हमारी बदनामी होगी, इस संसार में हमारा अपयश होगा। इसीलिए परशुराम जी को लक्ष्य करके लक्ष्मण जी कहने लगे, इसीलिए मारतहु पाप परि है तुम्हारे। यदि तुम मुझे मारोगे, पाँव परि है, पड़ जाऊंगा तुम्हारे। यदि तुम मुझे मारोगे ना तो मैं तुम्हारे पाँव पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा पाप लगेगा, और तुम मुझे मारोगे इस संसार में बदनामी होगी कि एक ब्राह्मण ने ही इस क्षत्रिय को मार डाला।
इसलिए बदनामी होगी। तुम मुझे मारोगे, मारतहु पापरि है तुम्हारे, यदि तुम मुझे मारोगे मैं तुम्हारे पांव पड़ जाऊंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। हे मुनिवर, आपकी वाणी ही कोटि करोड़ों, कुलिस कुल्हाड़ों या फरसों, कुल्हाड़ों समान, वचन वाणी। हे मुनिवर, तुम्हारी वाणी ही करोड़ों कुल्हाड़ों के समान पैनी है। यानी ब्राह्मण को तो किसी हथियार से पराक्रम दिखाने की नहीं, मुख ही हथियार है। मुख से साप दे दे तो ही सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। हे मुनिवर, व्यर्थ में, बेकार धरहु, धारण किए हो धनुष बाण और कुल्हाड़ा। आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़े का बोझ ढो रहे हो। तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारी वाणी ही करोड़ों कुल्हाड़ों के समान पैनी है। देखो, वाणी की तुलना किससे की है? करोड़ों कुल्हाड़ों के समान। यहाँ उपमा अलंकार वाणी को करोड़ों कुल्हाड़ों के समान बता करके तुलना की है। आगे कहने लगे लक्ष्मण, ये दोहा छंद है। जो विलोक अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो विलोक देखकर अनुचित कहूं, अनुचित गलत, क्षमहु क्षमा, महामुनि धीर धैर्य। हे महामुनि परशुराम, मैंने जो देख करके आपको अनुचित बात कह दी है, यानी मैं भ्रम में पड़ गया था। पहले मैंने सोचा कि हाथ में कुल्हाड़ा है, धनुष है, बाण है, तो कोई वीर है। मैंने अभिमान से बात की, तो मैंने जो देखा और देख करके अनुचित बात कही। क्षमाहु महामुनि धीर। हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने भ्रमवश आपको वीर समझ लिया था और वीर समझ करके मैंने अनुचित बात कह दी। उसके लिए हे महामुनि, धैर्य धारण कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। देखो, व्यंग्य की तीखी धार। मैंने वीर समझा था और वीर समझ करके जो अनुचित बात कह दी, हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए, हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। मतलब परशुराम मैंने समझा वीर हैं, इसीलिए अनुचित बात कह दी। इसका मतलब तुम वीर नहीं हो। ये व्यंग्य है, टेढ़ी बात है। जो विलोक अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। हे मुनिवर, मैंने जो देखा और देख करके अनुचित बात कह दी, उसके लिए हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। ये बात सुन करके सुनि सरोस भृगुवंश मणि। सरोस क्रोध से या क्रोध पूर्वक। सुनि सरोस भृगुवंश मणि। भृगुवंश